मालिक और गोपाल की कहानी। धनीपुर गांव में मुंशी नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका एक नौकर था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल को कम सुनाई देता था, जिसकी वजह से उसे अपने मालिक से काफ़ी डांट खानी पड़ती थी। एक दिन मुंशी ने अपने नौकर को आवाज़ लगाई, गोपू जरा मेरे लिए तंबाकू और हुक्का ले आ। गोपाल ने जैसी आवाज़ सुनी वह तुरंत एक कच्चा पपीता और जलती हुई मसाल ले आया। तो लेकिन मालिक, मुझे यह बताओ कि क्या आपके पेट में गड़बड़ है जिसकी वजह से कच्चा पपीता मंगाया है। यह सब देख मुंशी को काफ़ी गुस्सा आया। उसने कहा, अरे बहरे, मैंने तुझसे क्या मंगाया था और तू क्या लेकर आ गया। मैंने पपीता, यह जलती हुई लकड़ी नहीं मंगाई, मैंने तो हुक्का और तंबाकू मांगा था। यह सुनकर गोपाल अपनी गलती को छुपाते हुए बोला, अभी रुको मालिक, मैं तुरंत जाकर ले आता हूँ। वह जाता है और तंबाकू और हुक्का लेकर आता है और मुंशी को सौंप देता है। मुंशी हुक्का लगाते हुए कहते हैं, अरे गोपू सुन, आज जमींदार के यहाँ माता पधारी हैं। मैं तो अपने ससुराल जा रहा हूँ क्योंकि तेरी मालकिन की तबीयत खराब है। तो एक काम करना, मेरी तरफ से कच्चे चावल और कच्चे केले लेकर जाना और सीधा जमींदार के हाथों पर रख देना। गोपाल सारी बात ध्यान से सुनता है और कहता है, ठीक है मालिक, मैं सुबह होते ही जमींदार के यहाँ कच्चे चावल और कच्चे केले लेकर चला जाऊंगा। अब रात बहुत हो गई और सुबह जल्दी भी उठना है, तो आप सो जाइए। मालिक सुबह गोपाल बिना बताए कच्चे चावल और कच्चे केले लेकर जमींदार के महल जाता है। जमींदार के सिपाही गोपाल से पूछते हैं, यह क्यों आए हो, क्या काम है। गोपाल कहता है, जमींदार की माँ मर गई हैं, मैं उनके खाने के लिए कच्चे चावल और कच्चे केले लेकर आया हूँ। ये सुनकर सिपाही हंसते और कहते हैं, पागल हो गए हो क्या। जमींदार की माँ तो कल ही यहाँ आई हैं और तू उन्हें मार भी दिया। दोनों सिपाही गोपाल को लेकर जमींदार के पास जाते हैं और कहते हैं, महाराज यह देखो, यह कह रहा है कि आपकी माँ मर गई हैं और आपके खाने के लिए कच्चे चावल और कच्चे केले भी लेकर आया है। यह सुनकर जमींदार कहता है, कौन हो तुम और तुमसे ऐसा किसने कहा। महाराज, मैं मुंशी जी का नौकर हूँ, उन्होंने ही मुझे कच्चे केले और कच्चे चावल सीधा आपको भेंट करने के लिए कहा था। जमींदार, इस मुंशी को अभी यहाँ बुलाकर लाओ। सिपाही जाते हैं और मुंशी जी को जमींदार के सामने पेश करते हैं। महाराज, क्या हुआ, क्या मुझसे कोई गलती हो गई। अरे मुंशी जी, मैं तो आपको बहुत ही भला इंसान समझता था, लेकिन आपने तो मेरी माँ को जीते जी मार दिया। लेकिन हुआ क्या। महाराज, इसे जानते हो, यह तुम्हारा ही नौकर है। यह कह रहा है कि तुमने मेरी माँ की मौत होने पर मेरे लिए कच्चे चावल और कच्चे केले भेजे हैं। मुंशी तुरंत महाराज से माफ़ी मांगते हुए कहता है, महाराज ऐसे नहीं है, मैंने तो इससे यह कहा था कि महाराज के यहाँ माता पधारी हैं तो सुबह उनकी भेंट के लिए कच्चे चावल और कच्चे केले लेते जाना। महाराज इस बात से काफ़ी क्रोधित थे, इसलिए उन्होंने कहा, नहीं मुंशी जी, आपको इस नौकर को अपने काम से निकालना होगा, तभी इसे सबक मिलेगा। गोपाल माफ़ी मांगते हुए कहता है, मालिक आप घर जाइए, मैं भी कहीं अपनी जगह ढूंढ लूँगा। गोपाल वहाँ से चला जाता है और चलता चलता जंगल में काफ़ी दूर निकल जाता है। काफ़ी समय तक कुछ खाने को ना मिल पाने के कारण वह भूख से बिलखने लगता है और उसे सामने एक नदी दिखाई पड़ती। वह जाकर उस नदी का पानी पीता है और आराम करने के लिए जगह तलाश करता है। सामने ही एक टूटा फूटा मंदिर है, वह उसमें चला जाता है। जैसे ही वह सोने वाला होता है, कुछ आवाज़ उसे सुनाई देती है।
देने लगती है। सरदार, सुना है जमींदार के यहाँ माता बैठाई गई है। माता की मूर्ति के नीचे जमींदार ने काफ़ी सारा सोना और खजाना छुपा रखा है। अगर हम किसी तरह से उस खजाने को ढूंढ लेते हैं तो हम अपने बाकी के जीवन को काफ़ी आराम से बिता सकते हैं। सरदार अपने सेवक की बात सुनकर काफ़ी खुश होता है और उस खजाने को ढूंढने के लिए काफ़ी विचार करने लगता है। कुछ समय तक सोचने के बाद वह अपने सेवक से कहता है सेवकों, माता के स्थान के चारों ओर फैल जाओ और ध्यान रहे कोई भी हमें पहचान न पाए। सरदार के कहे अनुसार उसके सेवक चारों ओर फैल जाते हैं। गोपाल उन सब की बातें छुपकर सुन रहा था। उसे अब समझ आ चुका था कि जमींदार का खजाना और उसकी जान खतरे में है। वह तुरंत वहां से भाग कर जमींदार के महल वापस आता है और उसने यह सारी घटना सुनाता है। यह सब सुनकर जमींदार को गोपाल की बातों पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उसे ठीक से सुनाई ही नहीं देता। जमींदार कहता है कि फिर तुम आ गए बकवास करने। महाराज, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, यह सच है। आपका छुपाया हुआ खजाना खतरे में है। अगर आप अपने सैनिकों को सतर्क होने के लिए नहीं कहोगे तो आपका छुपाया हुआ खजाना चोरी हो जाएगा। खजाना? कौन सा खजाना? वही खजाना जो आपने काली माता की मूर्ति के नीचे छुपाया है। जमींदार एक पल के लिए सोचता है कि यह सब इसे कैसे पता है। वह गोपाल से पूछता है कि तुम इसके बारे में कैसे जानते हो? महाराज, यहाँ से जाकर मैं एक जंगल में रुका। मैंने वहाँ पर एक सरदार को बात करते हुए सुना कि वह सब आपके छुपाए हुए खजाने पर हमला करने वाले हैं। जमींदार तुरंत अपने सैनिकों को कहता है, सैनिकों, अपने हाथों में बंदूक और मसाले ले लो और किसी बाहर वाले व्यक्ति को अंदर मत घुसने देना। सभी सैनिक अपने जमींदार की बात मानते हैं और गांव के चारों ओर फैल जाते हैं। उन्हें डाकुओं का एक झुंड मिलता है जो उस खजाने को लूटने आए थे। सभी सैनिक उन्हें घेर लेते हैं और वहीं मार देते हैं। कुछ समय बाद सभी सैनिक महाराज के पास आते हैं और उन्हें यह खबर बताते हैं। यह सुनकर महाराज काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं कि अब हमारा खजाना सुरक्षित है। गोपाल, तुम नहीं जानते तुमने कितना बड़ा काम किया है। तुमने खजाने को ही नहीं, हमारे प्राणों की भी रक्षा की है। इसके बदले में हम आपको एक असरफी भेंट करते हैं। और बताओ, तुम्हें और क्या चाहिए? महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि मैं अपने मालिक के साथ रहूँ। कृपया आप मेरे लिए इतना ही कर दीजिए। ठीक है गोपाल, जब भी तुम चाहो तुम मुंशी जी के घर आ सकते हो और जा भी सकते हो। धन्यवाद महाराज। इसके बाद मुंशी और गोपाल दोनों एक साथ घर के लिए रवाना हो जाते हैं।